तो नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे हीट और टेम्परेचर, समझे? हीट और टेम्परेचर मतलब ऊष्मा एवं तापक्रम। देखिए हीट क्या है? हीट है सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या चीज है? सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको, यह स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल है। ठीक है, और टेम्परेचर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब औसत गतिज ऊर्जा। थोड़ा अगर इसका कंसेप्ट, अगर आप एकदम को कंसेप्ट नहीं कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, तो इसको थोड़ा कंसेप्ट समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या है ना, जैसे मान लीजिए कि आप कोई पानी में थर्मामीटर डाल दिए, उस पानी का टेम्परेचर था 30 डिग्री, अब नीचे से इसमें हीट देना शुरू की। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर ऊपर जाने लगे, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 हो जाएगा। उसका थर्मामीटर उसको शो नहीं करेगा। जब पानी का टेम्परेचर 100 हो जाएगा तो उसके बाद थर्मामीटर उसको रीडिंग को शो नहीं करेगा, 100 ही रहेगा तब तक, जब तक कि सारा वाटर जो है वाटर वेपर में ना चेंज हो जाए। क्लियर? तो ये जो दिख रहा था आपको, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी इस कारण से कि थर्मामीटर का रीडिंग बढ़ रहा था, वो काइनेटिक एनर्जी। और जो नहीं दिख रहा था, उस हीट तो आप दे रहे थे लेकिन दिख नहीं रहा था, तो हुआ पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को मिला के हुआ हीट। बात समझ में आई? अब टेम्परेचर क्या हुआ कि आप समझ लीजिए कि आप कोई गर्म पानी है, जैसे मान लीजिए आप गर्मी के दिन में टंकी का पानी एक बाल्टी आप रख दी। टंकी में अब क्या होता है कि नॉर्मली काला होता है टंकी, नहीं आजकल आता है प्लास्टिक का टंकी, तो काला होता है, उस कारण से ज्यादा गर्म होता है पानी गर्मी के दिन। उसको एक बाल्टी आप रख दीजिए, तो देखिए 2-4 घंटा में वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों ठंडा हुआ? मतलब ठंडा हो जाना मतलब उसका टेम्परेचर घट गया। तो क्यों घटा, क्या हुआ? क्योंकि उसमें जितना ज्यादा मॉलिक्यूल वाला, ज्यादा हीट वाला मॉलिक्यूल था, वो सब भाग गया। समझ गए? तो ज्यादा हीट वाला मॉलिक्यूल भाग गया या ज्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल भाग गया, तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि अब समझ लीजिए जरा इसको, जैसे इस क्लास में मान लीजिए सबका हाइट है, एवरेज हाइट है 5.5 फीट। अब इसमें सब लंबा लंबा जितना 6 फीट से ऊपर वाला था उसको सबको बाहर कर दिए, तो एवरेज हाइट घट गया। तो उसी तरह उसमें ज्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल भाग गया, तो उसका एवरेज घट गया। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं टेम्परेचर क्या है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा, टेम्परेचर क्या हुआ? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आई? इसको बंद करो। हाँ, कर दी। तो जैसे क्या है ना कि हीट क्या एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट आपको पता है क्या होता है? जूल। एसआई में होता है इसका यूनिट जूल, और सीजीएस में होता है अर्ग। अब एक और यूनिट हम लोग यूज करते हैं, कैलोरी। ठीक है, तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.186 जूल, या 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। एक और चीज होता है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट।
अब ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है कि 1 पाउंड मास का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट रेज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड है, मतलब 1 पाउंड द्रव्यमान की वस्तु का तापक्रम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा लगती है उसको हम लोग कहते हैं 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTHU। क्या कहते हैं? BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसको कहा गया? 1 पाउंड के किसी मास को का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा चाहिए होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, इस सबको भी याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल या 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी। अब देखिए एक चीज और बता दें आपको कि दो चीज, कोई भी चीज रहेगा अगर उसका मास अलग अलग होगा, मतलब उसका अगर द्रव्यमान अलग अलग होगा तो उसको समान तापक्रम से उसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जैसे मान ली दो चीज, एक तो इतना बड़ा चीज, एक तो इतना बड़ा चीज है, दोनों का टेम्परेचर हमको 20 से 21 करना है, तो दोनों में अलग अलग क्वांटिटी में हीट लगेगा, क्योंकि हीट डिपेंड करता है मास पर। किसी चीज का मास, जैसे आप मान ली कि आपको घर में थोड़ा सा पानी गर्म करके कुछ करना है, मतलब आधा कप, तो फट से गर्म हो जाता है, नहीं होता है। और आपको पूरा इतना बाल्टी भर के गर्म करना होगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर उतना करने के लिए आपको बहुत हीट लगेगा ना। तो मतलब ये होगा कि कोई चीज कितना जल्दी गर्म होगा, ये नेचर ऑफ मटेरियल, वो क्या चीज को आप गर्म कर रहे हैं, और उसका मास कितना, उसका द्रव्यमान कितना है, उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आएगी कि किसी चीज को हम लोग गर्म करेंगे तो उसका तापक्रम कितना जल्दी बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा क्या चीज पर, वो किस चीज को हम गर्म कर रहे हैं, दूध को करें, पानी गर्म करें, तेल को गर्म कर रहे हैं, और उसका मास क्या है, कम है ज्यादा है, तो उस हिसाब से हम लोग को हीट लगता है। कैसे बोले? वही तो बोले, हीट ही तो बोल रहे कि उस पर क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा कि उसका गर्म कितना जल्दी होगा, तो ज्यादा हीट लगेगा, ज्यादा मास हीट ज्यादा, मास कम हीट कम, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसी तरह अलग अलग नेचर ऑफ मटेरियल, बात समझे। अब देखिए टेम्परेचर जो हम लोग मेजर करते हैं तो कई तरह का हम लोग थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, बात समझे। देखिए एक थर्मामीटर होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेल्सियस या सेंटीग्रेड, नहीं जी। दूसरा जिसको कहते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट, नहीं। और तीसरा जिसको हम लोग कहते हैं केल्विन। देखिए ये सेंटीग्रेड है या सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट, ये केल्विन। इसमें हम लोग मैक्सिमम पॉइंट जो इसका कैलिब्रेट करते हैं तो वो 100 और मिनिमम 0। अब ऐसा क्यों किया है कि वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है, तो उसको हम लोग माने मैक्सिमम, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज करता है, इसलिए उसको माने मिनिमम। तो इसके बीच का डिफरेंस हुआ 100 माइनस 0, 100। इसमें मिनिमम मैक्सिमम है 212 और मिनिमम 32, तो इसके बीच में 180 इक्वल पार्ट है, नहीं, इसके बीच में 100 इक्वल पार्ट है।
और इसका मैक्सिमम है 373 और मिनिमम है 273। तो हम लोग कैसे एक टेम्परेचर को एक मतलब यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं उसको आपको हम बता रहे हैं। देखिए जी कैसे होगा। C माइनस, ये सेंटीग्रेड है, ये लोअर पॉइंट 0 डिवाइडेड बाय 100 अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। तो इसका वाला में क्या होगा, F माइनस अपर, सॉरी F माइनस लोअर अपर 212। तो इसका वाला में क्या होगा, K माइनस 273 बाय 373 माइनस। तो ये आपस में इसी तरह से रिलेशन हुआ थी। तो इसका हो गया C बाय 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाय 180। ऐसा हुआ कि नहीं। केवल हम लोग अगर इन दोनों को खाली कंसिडर करें तो ये हो गया C बाय 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाय 180। इसको हम लोग कैंसिल कीजिए तो ये हो गया C बाय 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाय 9। अब ये क्या ना, इसका हम लोग यूज करेंगे कि अगर सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब सेंटीग्रेड को इसमें चेंज करना है केल्विन में, तो सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए अभी हम लोग देखें C बाय 100 इक्वल्स टू ये क्या है, K माइनस 273 बाय 373 माइनस 273। तो इसका मतलब ये हुआ K माइनस 273 बाय 100। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो C इक्वल्स टू K माइनस 273। अब ये 273 क्या है, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सॉरी 273 को नहीं, मतलब इसको कहते हैं हम लोग माइनस 273, जिसको हम लोग कहते हैं ना 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन। तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उससे हम लोग 0 केल्विन से नीचे नॉर्मली हम लोग टेम्परेचर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। हालांकि कुछ कुछ अलग तरीका से, जैसे कोल्ड फ्यूजन करके लोग क्या स्पिनिंग, न्यूक्लियर स्पिनिंग क्या करवाया, उस कारण से बहुत लोअर टेम्परेचर हम लोग ऑब्टेन कर पाए। लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन टेम्परेचर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जी माइनस 273.15। कितना होता है, माइनस 273 हुआ। इसको हम लोग कहेंगे 0 केल्विन। 0 केल्विन कितना हुआ, इसको हम लोग केल्विन को डिग्री नहीं करते और टेम्परेचर का एसआई यूनिट यही हुआ, क्या चीज हुआ, केल्विन। तो 0 केल्विन इज इक्वल टू माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझे। तो इसको अब हम लोग 0.15 हम लोग नॉर्मली नहीं लिखते क्योंकि अब उसमें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा ना। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, आपको ये प्रश्न आया देखिए, अभी आपका रिलेशन यही हो गया जी, C बाय 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाय 9 इक्वल्स टू K माइनस 273 बाय 100। अब इसको पहले हम छोड़ दिए, ठीक है। इसको पहले देखिए, अब मान लीजिए कहा आपको कि एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करो तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, देखिए सेंटीग्रेड कितना, ये कितना था जी 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो यहाँ पर सेंटीग्रेड सी के जगह पर रखेंगे हम लोग 37 डिग्री। 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32/9। बात समझे? तो अब ये कितना हो गया? देखिए 333 बाय या 333 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बराबर 333 नहीं, 5f ना जी, 5 इंटू एफ माइनस 32 बराबर 5f माइनस 32 बराबर 333। तो 5f माइनस 160 बराबर 333। ठीक, तो 5f इक्वल्स टू 160 प्लस 33, सॉरी 160। ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 5 तो 3 1 4 193। 5f बराबर 493। तो f बराबर 493 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया जी, तो ये हो गया इतना डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ गई कि हम लोग सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में इस तरह से चेंज किए। इसी तरह हम लोग वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि अब मान लीजिए कहा कि एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट का इतना होता है 98.6 डिग्री, तो यहाँ 98.6 रख देंगे जी। देख लीजिए c बाय 5 इक्वल्स टू 98.6 माइनस 32/9। तो गया c बाय 5 इक्वल्स टू 66.6/9। तो c इक्वल्स टू नहीं जी, c इक्वल्स टू 333/9 नहीं जी। तो 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, बस हो गए। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब एक जरा सा ये वाला देख लीजिए, केल्विन और सेंटीग्रेड। अभी बताया कि c बाय 5 इक्वल्स टू या c माइनस 100 बाय 100 माइनस 0 इक्वल्स टू k माइनस 373 बाय 373 माइनस 273। तो ये तो 100 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया ना। c माइनस 100 बाय 100 इक्वल्स टू k माइनस 373 बाय 100 कैंसिल। तो c माइनस 100 इक्वल्स टू k माइनस 373 नहीं जी, सॉरी गड़बड़ कर दी यहाँ, c माइनस 0 ना करना था, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ 273 ना करेंगे, 273। आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं नहीं। तो देख समझ गए जी। तो c इक्वल्स टू k माइनस c इक्वल्स टू k माइनस 273। अब मान लिया जाए आपको कहा कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बदलो, तो यहाँ इसके जगह पर लिखेंगे 40 बराबर k माइनस 273। तो k बराबर 313 नहीं जी, ये नहीं हो जाएगा। या भाई वर्षा भी आप कर सकते हैं कि 313 को सेंटीग्रेड में बदलो, तो ऐसे कर लेंगे। अब मान लिया आपको आया कि फ़ारेनहाइट को बदलना है, फ़ारेनहाइट को बदलना है केल्विन में। तो उसके लिए आप ऐसा करेंगे, f माइनस 32 बाय 212 माइनस 32 इक्वल्स टू k माइनस 273 बाय 373 माइनस, ये ना हुआ। तो f माइनस 32 बाय
180 इक्वल्स टू के माइनस 273 बाय 100। तो ये हो गया f माइनस 32 बाय 9 इक्वल्स टू के माइनस 273 बाय 5। तो आप केल्विन को फारेनहाइट बदलना होगा या फारेनहाइट में को केल्विन बदलना होगा, तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। क्लियर? तो इसको यूज करेंगे तब जब हम लोग को केल्विन से फारेनहाइट या फारेनहाइट से केल्विन बदलना होगा। क्लियर? अब देखिए क्या होता है, हम लोग कई तरह का थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ज्यादा टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए अलग तरह का थर्मामीटर, बहुत कम टेम्परेचर नापना है तो उसके लिए अलग तरह का थर्मामीटर। समझे? तो जैसे एक थर्मामीटर होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक थर्मामीटर। समझे जी? अब ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? देखिए क्या होता है, जब दो अलग अलग मेटल याद रखिए, मान लीजिए गोल्ड है, सिल्वर है, अलग अलग मेटल को हम लोग जोड़ के, ऐसे मान लीजिए एक ये तार है, एक ये तार जोड़ के एक जंक्शन बनाए, हाँ, और उसका अगर यहाँ पर जंक्शन पर टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन की, मतलब इसका टेम्परेचर कुछ और, इसका टेम्परेचर कुछ और, तो देखा ये गया कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं थर्मोकपल। क्या कहते हैं? थर्मोकपल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मेजर करके हम लोग थर्मामीटर के द्वारा मतलब इसका टेम्परेचर नापते हैं। ठीक है जी? उसका कुछ फॉर्मूला होता है, खाली इतना ही समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर होता है कौन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, थर्मोकपल या टेम्परेचर डिफरेंस पर ये। और इसको याद रखना है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, हमेशा याद रखना है। क्या चीज इंड्यूस होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब उसमें करंट बहने लगेगा। दो अगर मेटल को हम लोग उसका जंक्शन पर टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट करें तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है या प्रोड्यूस होता है। बात समझे? तो उसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्या चीज बताए? इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। अब एक थर्मामीटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं पायरोमीटर। अब पायरोमीटर क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर, उसको कैसे मेजर करेंगे? तो ये स्टीफेंस प्रिंसिपल पर डिपेंड है, मतलब बेस्ड है। क्या चीज पर बेस्ड है? स्टीफेंस प्रिंसिपल पर। अब स्टीफेंस प्रिंसिपल क्या होता है? थर्मल रेडिएशन को मेजर करता है। क्या चीज को? थर्मल रेडिएशन। ये आमतौर पर हम लोग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर मेजर करना होगा तो इसी से करेंगे। किससे? पायरोमीटर से। तो सन का टेम्परेचर क्या चीज नापेंगे? पायरोमीटर से। बात समझ में आई? और एक होता है वेपर, मतलब थर्मोमीटर। उससे हम लोग 1 केल्विन से नीचे टेम्परेचर अगर मेजर करना होगा तो उससे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है? चलिए, टेम्परेचर और हीट के बारे में आपको मोटा मोटी जानकारी आपको दी गई आज। ठीक है? चलिए आज इतना ही। जय हिंद।